हाई कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि पीटीआई को बल्ले का निशान भी दे दिया जाए और पीटीआई की जो सियासी हैसियत है उसको भी बहाल कर दिया जाए। मीर नवाज शरीफ साहब की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो पुरानी तकारीर है वो वायरल हो रही हैं। महमूद अचकज़ई साहब जिनको इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है कि आपने हुकूमत के साथ गुफ्त शनीद करनी है, वो तो अब और तरह से प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो गए हैं। कश्मीर इनको मिल जाए, गिलगित बल्तिस्तान मिल जाए, लेकिन कश्मीर में जो हालात हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बस में नहीं है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। देर आमद दुरुस्त आमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हाई कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि पीटीआई को बल्ले का निशान भी दे दिया जाए और पीटीआई की जो सियासी हैसियत है उसको भी बहाल कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन रुकें, ठहरें, ख़बर ये है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात हक़ सियासत वो दोबारा बहाल कर दिया है। उनको बल्ले का निशान भी दे दिया है और इसके पीछे एक कहानी है, कहानी मैं आपको आगे चल के सुनाता हूँ। लेकिन ख़बर यही है कि कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा जो बल्ले का निशान है बहाल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ डील का नतीजा है, पीटीआई ने चूँकि बजट पास करवा लिया इसलिए इमरान खान के साथ मामलात बेहतर हो जाएंगे। ख़बर यह है इमरान खान ने बिल्कुल ये फाइनल डिसीजन है, उसने कहा कत्तन हो ही नहीं सकता, कोई डील नहीं है, जब भी आऊँगा अपने ज़ोरे बाजू पे आऊँगा, किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करूँगा। हाँ, अब ये तो होगी इमरान खान की बात। सेकेंडली, पार्टी कोशिश कर रही है कि मसालहत हो जाए, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाएं एक दूसरे के साथ, और इमरान खान को पीछे रख के तो पार्टी अब अपने तौर पे काम कर रही है। लेकिन मैंने इमरान खान का जो स्टांस है, जो फैसला है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है और ख्वाजा आसिफ साहब वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठेंगे और उनके बयानात, चूँकि वो आजकल इदारों के ख़िलाफ़ शदीद मुतहर्रक हो चुके हैं, वही इदारे जो ख्वाजा साहब को जितवा रहे थे, ख्वाजा साहब ने उनके ख़िलाफ़ ही बयानात देने शुरू कर दिए। मीर नवाज शरीफ साहब की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जो पुरानी तकारीर है वो वायरल हो रही हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जी कि 2018 में भी इलेक्शन जिस तरह धांधली ज़दा हुए थे तो हमने भी कर लिए, अब हम पीछे से शुरू करते हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन, किसी कहने वाले ने कहा कि 2026 शहबाज शरीफ साहब का आखिरी साल है और मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रोसेस है तब्दीली का वज़रा से शुरू होने वाला है, मुशरा तक जाएगा और फिर बिल आखिर वज़ीर साहब की तब्दीली ये लिखी जा चुकी है। अब इसके ऊपर अमल पैरा होना ये बाकी है। महमूद अचकज़ई साहब ने, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर अय्याज सादिक साहब हैं, उनको मुखातिब होते हुए कहा कि जी आपने ये जो जितना अर्सा भी हाउस चलाया है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाया है। यहाँ से 14 अरकान गिरफ्तार हुए, यहाँ पे आइन और कानून का कत्ल हुआ, आपने हमारे माइक बंद किए, आपने हमसे आज़ादी इजहार राय का हक़ छीना, आपने अपोजिशन को बिल्कुल नॉकआउट करने के लिए जितना भी आइन और कानून का गला आप घोंट सकते थे आपने घोंटा। तो ये जो आप कस्टडियन ऑफ द हाउस हैं, तो आपने कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली का जो फ्लोर है उसके साथ ज़्यादती की है। महमूद अचकज़ई साहब जिनको इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है कि आपने हुकूमत के साथ गुफ्त शनीद करनी है, वो तो अब और तरह से प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, खबरें ये हैं कि महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और भी पीटीआई के कुछ लोग उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते मज़ीद मजबूत हो गए हैं। चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। वजह क्या है? एक तो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों की जो आपस में नूरा कुश्ती थी उससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं हुई। उनका प्रोग्राम था कि ये हंसी खुशी आपस में लेन देन कर लेंगे और मामलात को तय कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जाके इदारों के ख़िलाफ़ दोबारा फिर तकारीर शुरू कर दी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी आप ये कहें कि मिसमैनेज हो गई। अब नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि मैं अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान ब्रिज का काम करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि मसालहत हो जाए अनटिल अनलेस, जब तक मेरी हुकूमती अरकान से मुलाकात नहीं हो जाती तो मैं अवामी एक्शन कमेटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मज़ीद कोई प्रोटेस्ट या अपने जो उनके जो भी मुतालबात डिमांड्स हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें और बहुत जल्द मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ वो हुकूमत से लेने में कामयाब हो जाऊँगा। नाज़रीन, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि पीपल्स पार्टी भी बुरी तरह पिट गई, हुकूमत में है, आवाम खुश नहीं है,
نون لیگ کے ساتھ تو ویسے ہی وہاں پہ کوئی ہمدردی، کوئی پیار محبت ہے ہی نہیں. خواجہ آصفی صاحب نے راولہ کوٹ، میر پور اور جو دوسرے جو آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ سوری میں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو میر پور یہ ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں کشمیری. تو خواجہ آصف صاحب اگر آپ خود کشمیری ہیں تو آپ نے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہہ کر یہ بھی زیادتی کی ہے. فرسٹریشن ہے نون لیگ کی، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ کشمیر ان کو مل جائے، گلگت بلتستان مل جائے، لیکن کشمیر میں جو حالات ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بس میں نہیں ہیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں 4 بندے ان کو دے دیے، تو اب ایک نیا جو پریشر گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ناظرین، ایران کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور ایران کے صدر نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان کے ساتھ تجارتی معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو سارا سلسلہ جس میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی معاشی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہم پاکستان کی مدد کر سکیں. اور ناظرین، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھارت نے بھی یہ جو ابھی ایران امریکہ معاہدہ ہوا ہے اس کی انہوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کا نام تو نہیں لیا، کیونکہ دشمن کا نام لیتے ہوئے عموماً آپ کی زبان جلتی ہے، لیکن پاکستان کا کردار اس پورے کے پورے یہ جو MOU ہے اس میں ایکسٹرا آرڈنری رہا، اس میں بالکل بہترین رہا، اور پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور امن کا ہمیشہ دائی رہے گا. ایون کہ کل تو ہماری حکومت نے رشیا یوکرین جنگ کے اوپر بھی اپنی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اگلا مشن رشیا یوکرین امن بھی ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.